फिल्म की शुरुआत होती है मिसेस पार्क के साथ, एक परेशान होम रूम टीचर के साथ जो स्कूल में रात को लेट तक काम कर रही है। उन्होंने कुछ ऐसी चीजें देखी जो वो समझ नहीं पाई। उन्होंने अपनी डायरी में नंबर्स 89, 93 और 96 को सर्कल किया। फिर वो स्कूल की लाइब्रेरी गई। वहाँ उन्होंने 2 साल के ईयरबुक्स में कुछ चेक किया और जो उन्होंने देखा उससे वो और भी परेशान हुई। इससे उन्होंने एक पुराने स्टूडेंट को फोन किया जो अब वही स्कूल में एक टीचर है, टीचर योंग नाम से। उन्होंने उसे बताया कि एक स्टूडेंट जिसका नाम जिंजू है वो स्कूल में अभी भी है। ये टीचर योंग को कंफ्यूज कर देती है, लेकिन बात करने का मौका आने से पहले ही फोन लाइन बिना वार्निंग के कट जाती है। जब मिसेस पार्क पलट कर देखती है तो वो एक स्टूडेंट को अपने पीछे खड़ा देती है। एक जोर का झटका उसे ऊपर उठाता है और उसको तुरंत ही मौत की गोद में ले लेता है। उसके बाद वो अननोन स्टूडेंट मिसेस पार्क की बेजान बॉडी को स्कूल के वॉकवे पर ले जाता है। तब तक मिसेस पार्क का एक कलीग जो ड्यूटी पर था वो क्लासरूम के विंडोज को बहुत मुश्किल से बंद करता है। जैसे ही वो चला जाता है विंडोज फिर से खुल जाती हैं, जिससे हवा कर्टेन्स को उड़ाने लगती है। इसी बीच सीलिंग से ब्लड ड्रॉप्स सडनली एक डेस्क पर गिरते हैं जिसमें जे के इनिशियल्स कार्व्ड होते हैं जो जिंजू के लिए हैं। अगले दिन एक आर्ट में माहिर स्टूडेंट जिसका नाम स्टूडेंट आर्टिस्टिक होता है सुबह सुबह ही स्कूल में आ जाती है, जहाँ उसे और एक क्रीपी स्टूडेंट जिसे स्टूडेंट क्रीपी कहते हैं मिलती है जो उसका वेट कर रही होती है। स्टूडेंट क्रीपी खुद को नर्वसली इन्फॉर्म करती है कि दोनों को वीकली ड्यूटी मिला है। स्टूडेंट आर्टिस्टिक उससे कहती है कि वो क्लासरूम में ही वेट कर लेती, तो इसके जवाब पर स्टूडेंट क्रीपी कहती है उससे स्कूल में अकेले रहना क्रीपी और डरावना लगता है। स्टूडेंट आर्टिस्टिक उसका हाथ पकड़कर उसे स्कूल में ले जाती है। जब उनका क्लासरूम खुलता है उन्हें हैरानी होती है जब उन्हें क्लासमेट मिलती है जिसका पढ़ाई में परफॉर्मेंस काफी खराब होता है और उसे स्टूडेंट बॉटम कहते हैं। दोनों अपने अपने डेस्क की तरफ चलते हैं, जहाँ स्टूडेंट आर्टिस्टिक अपने डेस्क पर एक सूखी खून की बूंद देखती है, लेकिन उसने इसे इग्नोर किया और अपने साफ सफाई के सामान लेने के लिए स्टूडेंट क्रीपी के साथ कमरे से बाहर निकल जाती है। आधे रास्ते में स्टूडेंट क्रीपी को याद आता है कि वो कपड़ा लाना भूल गई है और उसे लेने वो लौट कर वापस जाती है। स्टूडेंट आर्टिस्टिक बाहर जाती है पानी से बकेट भरने के लिए जब कुछ उसका ध्यान खींचता है। उसने अपनी बाईं तरफ देखा और वो सिर्फ खामोशी से स्टेयर कर रही थी जब वो मिसेस पार्क की बॉडी को वॉकवे से लटकते हुए देखती है। थोड़ी देर बाद स्टूडेंट क्रीपी आती है और इंस्टिंक्टिवली स्टूडेंट आर्टिस्टिक उसे वापस घुमाकर उसकी आंखों को ढक लेती है। उनके ऊपर क्लासरूम की खिड़की से स्टूडेंट बॉटम मिसेस पार्क की बॉडी को देखती है एक इमोशनलेस फेस के साथ। कंसर्निंग दिस एक भयानक टीचर जिसे टीचर मैड डॉग कहते हैं वो स्टूडेंट्स को जमा करते हैं जो भी इस बारे में जानते हैं और उन्हें धमकी देते हैं कि अगर वो इसके बारे में एक शब्द भी बोलते हैं तो उन्हें सख्त सजा मिलेगी। उसी समय टीचर योंग टीचर्स लाउंज में एंटर करती है वक्त पर, जहां उन्हें सुनाई देता है कि हेडमास्टर अपने स्टाफ से कह रहे हैं कि इस घटना के बारे में बात ना करें और कि एक और टीचर को होम रूम टीचर बनाया जाएगा उस क्लास के लिए। उस दिन के बाद जब वो वॉकवे की तरफ देखती हैं और एक जोड़ी सिल्वर बेल्स के साथ खेल रही होती है, टीचर योंग को याद आता है मिसेस पार्क की कॉल। ये सामने आता है कि उसे ये बेल्स 9 साल पहले उसी स्कूल में दी गई थी उसके बेस्ट फ्रेंड जिंजू द्वारा। इसी बीच टॉप स्टूडेंट जिसे स्टूडेंट टॉप कहते हैं अपने सीटमेट के साथ चुपके से बातें करते हैं कि मिसेस पार्क की मौत शायद सुसाइड नहीं, और स्टूडेंट बॉटम शक करती है क्योंकि वो अर्ली आई थी और एक हफ्ते पहले ही टीचर के साथ टकरा गई थी। ये उन्हें याद दिला देता है वो वक्त जब मिसेस पार्क ने जिंजू को यूनिफॉर्म सही ना पहनने के लिए सख्त सजा दी थी। उसने जिंजू के शरीर की बू की तारीफ भी नहीं की और कहा कि उसने अपनी शमन माँ से ली है। उनकी क्लास के बाद स्टूडेंट टॉप कोशिश करता है स्टूडेंट आर्टिस्टिक को मनाने की, जो खुद को एक अंतर्दृष्टि वाली कहती है। मिसेस पार्क की भटकती आत्मा को बुलाने के लिए स्टूडेंट आर्टिस्टिक सहमति देती है और रिचुअल शुरू होता है, लेकिन कुछ ही देर बाद टीचर मैड डॉग उन्हें पकड़ लेते हैं। लेकिन टीचर मैड डॉग स्टूडेंट टॉप का साथ देते हैं और स्टूडेंट आर्टिस्टिक को सख्त दंड देते हैं और उसे डिग्रेड बोलकर इंसल्ट करते हैं, जिससे क्लास हंसने लगती है। फिर टीचर मैड डॉग पूरी क्लास को सजा देते हैं, उन्हें अपने डेस्क पर घुटनों के बल बैठकर हाथ ऊपर उठाने को कहकर। जब स्टूडेंट्स कोऑपरेट करते हैं तब टीचर मैड डॉग उन्हें बताता है कि वो ही उनका नया होम रूम टीचर होगा। ये उनके लिए बिल्कुल बुरी खबर थी क्योंकि उनका नाम टीचर मैड डॉग इसीलिए है क्योंकि वो बहुत ज्यादा कठोर होते हैं और स्टूडेंट्स को दंड देते हैं, चाहे वो लड़कियां ही क्यों ना हो। अगले दिन एग्जाम्स देने
करने के बाद स्टूडेंट क्रीपी को बैड गर्ल्स दोबारा से वर्बली बुली करती हैं। लकीली उसे नुकसान पहुंचाने से पहले स्टूडेंट आर्टिस्टिक आती है और उसे बचा लेती है। जब दूसरे स्टूडेंट्स अपने एग्जाम स्कोर्स के रिएक्शन में बिजी होते हैं, स्टूडेंट आर्टिस्टिक ब्लड मार्क पर क्यूरियस नजरें डालती है। अपने क्लासेस पढ़ने के बाद टीचर योंग लाइब्रेरी जाती हैं और अपने ईयरबुक को देखती हैं। उन्होंने नोटिस किया कि 1993 और 1996 के ईयरबुक्स गायब हैं। उनकी जिज्ञासा तब डिस्टर्ब होती है जब पीछे से स्टूडेंट टॉप बात करती है। स्टूडेंट टॉप उसे पहचान लेती है क्योंकि एल्यूमिनी जो खूबसूरत और इंटेलिजेंट होते हैं वो ग्रेजुएट हो चुके होते हैं, फिर भी मशहूर होते हैं। स्टूडेंट टॉप रिक्वेस्ट करती है कि जब वो अकेले होते हैं तो फॉर्मेलिटीज ना रखें, जिसका टीचर योंग सहमति देती है क्योंकि वो अब भी एक स्टूडेंट की तरह महसूस करती है, ना कि टीचर की तरह। दोनों आराम से बात करते हैं स्टूडेंट टॉप के फ्यूचर के बारे में और टीचर योंग उसे एडवांस देता है क्योंकि एक समय वो भी उसकी जगह में ही थी। इसी बीच स्टूडेंट क्रीपी आर्ट रूम में स्टूडेंट आर्टिस्टिक को मिलती है और उसे अपने बचाव के लिए धन्यवाद देती है। उनका कॉन्वर्सेशन स्टूडेंट आर्टिस्टिक के आर्टिस्टिक टैलेंट पर बदल जाता है और वो रिलेक्टेंटली से अपनी नई पेंटिंग दिखाती है। स्टूडेंट क्रीपी अपने पहले शौक को छुपा नहीं सकती जब वो मिसेस पार्क की डेड बॉडी की पेंटिंग देती है, लेकिन स्टूडेंट क्रीपी जल्दी ही अपने पहले शौक से बाहर आ जाती है और स्टूडेंट आर्टिस्टिक के स्टाइल के बारे में ज्ञान की बात करती है। स्टूडेंट क्रीपी कन्फेस करती है कि उसने आर्ट स्टडी जरूर किया था काफी समय पहले, लेकिन फिर छोड़ दिया किसी वजह से। स्टूडेंट आर्टिस्टिक स्टूडेंट क्रीपी से अपनी आर्ट टीचर बनने को कहती है, जिसके लिए स्टूडेंट क्रीपी सहमति देती है। उसी समय टीचर योंग क्लासरूम में एंटर होती है और स्टूडेंट बॉटम को अकेले बैठे अंधेरे में देखती है। थोड़ी देर के बाद स्टूडेंट बॉटम महसूस करते हैं कि टीचर योंग की मौजूदगी है और बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। हल्की कंफ्यूज और अपमानित होकर टीचर योंग उसके बिहेवियर को इग्नोर करती है और स्टूडेंट आर्टिस्टिक के डेस्क पर बैठ जाती है। उसने डेस्क पर कार्व किए हुए इनिशियल्स को छू लिया और याद किया कि जब वो उसे अपनी दोस्त जिंजू के लिए कार्व किया करती थी एज अ साइन ऑफ डेडिकेशन एंड लव फॉर हर। टीचर योंग की सोच तब डिस्टर्ब होती है जब स्टूडेंट आर्टिस्टिक आती है और रिस्पेक्टफुली पूछती है कि वो उसके डेस्क पर क्यों बैठी है। टीचर योंग शेयर करती है कि ये कमरा पहले उनका होम रूम हुआ करता था और ये भी कि डेस्क पर वो सब उन्होंने ही कार्व किया था। स्टूडेंट आर्टिस्टिक कुछ पेंटिंग ब्रशेस लेकर खुद को एक्सक्यूज करती है, लेकिन टीचर योंग उसके पीछे कुछ ही देर बाद जाती है। जब वो घंटी की आवाज सुन लेती है, टीचर योंग कंफ्यूज होती है जब वो स्टूडेंट आर्टिस्टिक को देखती है कि एक सिल्वर पेयर ऑफ बेल्स को पकड़े हुए वो चली जा रही है। उसके बाद टीचर योंग अपनी माँ को फोन करती है और उन्हें बताती है कि उन्हें जिंजू का एड्रेस अपनी डायरी में मिला है और उसके परिवार से वो मिलना चाहती हैं। जब वो कॉल खत्म करती हैं, तब टीचर मैड डॉग अपनी क्यूरियोसिटी दिखाते हैं, चाहे वो उसका काम ना हो। टीचर योंग उसे बताती है कि उसने एक करीबी दोस्त से संपर्क खोया क्योंकि उसकी हाई स्कूल में मौत हो गई थी। टीचर मैड डॉग तुरंत समझ जाते हैं कि किसके बारे में वो बात कर रही हैं, क्योंकि अपेरेंटली जिंजू की मौत और मिसेस पार्क स्कूल में गलत तरीके से जानी जाती थी। टीचर मैड डॉग सुझाव देते हैं कि उन्हें अबैंडन्ड आर्ट रूम में जाना चाहिए जो जिंजू की मौत के बाद स्टोरेज रूम बना दिया गया। कुछ स्टूडेंट्स ने दावा किया था कि वो कमरे में जिंजू की भटकती आत्मा दिखती है और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स अजीब तरीके से चोट खाते या बीमार हो जाते थे। इस दिन के बाद टीचर मैड डॉग क्लासरूम में गुस्से से आते थे और तुरंत स्टूडेंट आर्टिस्टिक को गाली देते हैं। उन्हें बताते हैं कि वाइस प्रिंसिपल को ऑलमोस्ट हार्ट अटैक आ गया था जब उन्होंने उसकी पेंटिंग आर्ट रूम में देखी। स्टूडेंट आर्टिस्टिक डर से कुछ नहीं करती जब टीचर मैड डॉग उसके आर्ट वर्क को बर्बाद करते हैं, उसकी बेइज्जती करते हैं और पूरी क्लास के सामने उसे फिजिकली टॉर्चर भी करते हैं। बाकी स्टूडेंट उसे बचाने की कोशिश नहीं करते क्योंकि उन्हें टीचर से डर लगता है। टीचर मैड डॉग उसे आर्ट रूम जाने से मना कर देते हैं सजा के तौर पर। उसे बेइज्जत करके टीचर मैड डॉग स्टूडेंट टॉप को टीचर लाउंज में बुलाता है और टीचर योंग के सामने वल्गर तरीके से अपनी प्यार भरी फीलिंग्स दिखाता है। स्टूडेंट टॉप खुद को एक्सक्यूज करती है क्योंकि वो एक ऐसे आदमी को सह नहीं सकती जो बार बार और बिना प्रोफेशनलिज्म के उसके पीछे पड़ा है। टीचर योंग उसके साथ हॉलवे में जाती है और उससे पूछती है टीचर मैड डॉग ने जो पेंटिंग बर्बाद की है उसके बारे में। स्टूडेंट टॉप बताती है कि स्टूडेंट आर्टिस्टिक की पेंटिंग शायद कचरे में फेंकी गई होगी। इस पर टीचर योंग बाहर जाती है और कचरे में उस आर्ट वर्क को ढूंढती है जो थोड़ी देर बाद मिलती है। इसी बीच स्टूडेंट क्रीपी स्टूडेंट आर्टिस्टिक को सुझाव देती है कि वो वीरान आर्ट रूम का इस्तेमाल पेंटिंग के लिए करे क्योंकि उसे नए आर्ट रूम में पेंटिंग करने से मना किया गया है। स्टूडेंट आर्टिस्टिक तुरंत उसके सुझाव से सहमत होती है और वीरान आर्ट रूम में चली जाती है जहाँ उसकी मुलाकात स्टूडेंट टॉप से होती है जो वहाँ सिगरेट पी रही मिलती है। स्टूडेंट टॉप वहाँ आती है अपनी स्मोकिंग हैबिट छुपाने के लिए जब वो हर बार स्ट्रेस में होती है, लेकिन स्टूडेंट आर्टिस्टिक उससे इस बारे में कुछ नहीं कहती और उसे अपना स्पेस देने कहती है क्योंकि उसको दूसरी पेंटिंग करने की जरूरत थी। टीचर योंग आर्ट रूम में एंटर होती है और आर्ट टीचर से बर्बाद पेंटिंग के बारे में पूछती है। तभी स्टूडेंट आर्टिस्टिक आती
आती है और उन्हें बीच में आकर रोक देती है। स्टूडेंट आर्टिस्टिक उनके सम्मान को लेने के लिए झुकती है, फिर चुपचाप अपनी आर्ट इक्विपमेंट ले लेती है। टीचर योंग हाई स्कूल में आर्ट क्लब में थी, उसने बताया, और वो प्लास्टर स्कल्पचर में माहिर थी। उसने जिंजू की छवि को अपनी हॉबी बनाया था। टीचर मैड डॉग गर्ल्स स्कूल के रैंक को अनाउंस करते हैं जब वो क्लास में वापस आते हैं। जैसे कि उम्मीद थी, स्टूडेंट टॉप फिर से फर्स्ट आती है, जिससे वो इम्प्रेस और खुश होते हैं, लेकिन वो ब्रूटल तरीके से अपनी निराशा व्यक्त करते हैं जब वो स्टूडेंट बॉटम की रैंक को अनाउंस करते हैं, जो 25th है। स्टूडेंट बॉटम चुप रहती है जब उसके टीचर उसकी बेइज्जती करते हैं और उससे स्टूडेंट टॉप से कंपेयर करते हैं। इस दिन के बाद जब टीचर मैड डॉग अपनी रात की पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं, वो स्टूडेंट जिससे मिसेस पार्क को मारा था वो उससे डराती है। वो उसे सीढ़ियों की तरफ ढकेल देती है। वो बेहोश नहीं होता, लेकिन पाँव में चोट लग जाती है, जिससे वो सही से चल नहीं पाता है। लेकिन उसकी भयानक कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। एक अजनबी शक्ति उसे प्ले कार्ड मारकर उसकी दाईं आंख को कोने से चोट पहुंचाती है। टीचर मैड डॉग भागने की कोशिश करता है, लेकिन स्टूडेंट कातिल उसे घेर लेती है। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है और वो क्लासरूम में जाकर छुप जाता है। ये एक बड़ी गलती है, क्योंकि स्टूडेंट कातिल उसके शरीर के चारों ओर कर्टेन लपेट देती है और उसे बार बार चाकू से मारकर मौत के करीब ले जाती है। अगले दिन टीचर मैड डॉग के साथी हैरान है कि वो काम पर क्यों नहीं आए। इसी बीच स्टूडेंट आर्टिस्टिक को याद आता है कि छत पर लगे खून के निशान बड़े हो गए हैं। स्टूडेंट बॉटम की एब्सेंस भी उसके साथियों की ध्यान और जिज्ञासा को खींचता है, क्योंकि वो हमेशा से ही समय पर आती थी। इसी बीच टीचर योंग याद करते हैं कि कैसे मिसेस पार्क ने उसको बार बार जिंजू से कंपेयर किया था और उसे अपने दोस्त जिंजू से दूर करने के लिए मनाया, जब तक वो अपने दोस्त जिंजू से दूर नहीं हो गई। उसकी गहरी सोच उसके एक साथी द्वारा टूट जाती है, जब उसके एक साथी द्वारा उसे मिसेस पार्क की क्लास की एजेंडा बुक दी जाती है। उसके पेजेस को पलटकर जब उसे एनसर्कल नंबर्स मिलते हैं तो उसको याद आता है कि एक बुक मिसिंग है, इसलिए वो लाइब्रेरी जाती है और 1998 की ईयर बुक ले लेती है। वहाँ वो स्टूडेंट टॉप से मिलती है। स्टूडेंट टॉप कहती है कि वो स्टूडेंट आर्टिस्टिक की सीटमेट होने के अलावा उसको उससे और कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसको लगता है कि स्टूडेंट आर्टिस्टिक की भूतों को बुलाने की शक्ति बस ध्यान अट्रैक्ट करने का एक तरीका है। उनके ब्रेक के बाद सब अपने अपने कमरे में लौटते हैं, जब स्टूडेंट बॉटम अचानक अजीब हरकतें करने लगती है। वो अपनी डेस्क पर रखी किताब फाड़ देती है और जब उनके होमरूम टीचर उन्हें सामने बुलाते हैं तो स्टूडेंट बॉटम अपनी जगह पर ही बैठी रहती है। तो टीचर उसके पास पढ़ते हैं और उसे क्लास के सामने थप्पड़ मार देते हैं, जिससे सामने के बच्चे डर और शॉक में चिल्लाते हैं। स्टूडेंट बॉटम अपने मुंह से खून साफ करती है, कुछ नहीं कहते हुए चुपचाप चली जाती है। उनकी क्लास के बाद स्टूडेंट टॉप अबैंडन आर्ट रूम में सिगरेट पी रही है, जहां उसे अनएक्सपेक्टेडली 2 खोई हुई ईयर बुक्स मिलती हैं। जब वो उन्हें साथ लेकर जाने लगती है, तब स्टूडेंट बॉटम आती है और उसे इवनिंग स्टडीज के बाद मिलने को कहती है। इसी बीच टीचर योंग रो पड़ती है जब उसको याद आता है कि कैसे मिसेस पार्क और दूसरे स्टूडेंट्स जिंजू को परेशान करते थे और उसे आर्ट रूम में बंद कर दिया करते थे और उसे ये टॉन्ट करते थे कि उसकी माँ उसे बचा लेगी, क्योंकि वो एक शमन है। टीचर योंग उस समय कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि मिसेस पार्क ने जिंजू को उसके लिए निकालने की धमकी दी थी। और वो बाहर से देखती हैं जब स्टूडेंट आर्टिस्टिक एक और चित्र बनाती है। एक खून में लिपटी जिंजू की याद उसके दिमाग में आ जाती है। वो याद करती है कि कैसे जिंजू उसके चित्र बनाती है और बदले में वो जिंजू के चेहरे का प्लास्टर स्कल्पचर बनाती है। टीचर योंग अबैंडन आर्ट रूम में एंटर करती है और स्टूडेंट आर्टिस्टिक से घंटियों के बारे में सवाल करती है। वो अपने आप को बचाती है। उसको कहती है कि स्टूडेंट क्रीपी ने उसे दी थी। टीचर योंग जल्दी में चली जाती है, स्टूडेंट आर्टिस्टिक को आर्ट रूम में अकेला छोड़कर। जब वो अपनी पेंटिंग जारी रखती है तो उसे कुछ हिडन दिखाई देता है कमरे की लकड़ी की फर्श में। इसी बीच टीचर योंग एक रो रही और डरी स्टूडेंट को देखती है और जब वो वजह ढूंढने के लिए इधर उधर देखती है तो वो स्टूडेंट बॉटम की लाश को वॉकवे से लटकी हुई देखती है। उसी समय स्टूडेंट आर्टिस्टिक लकड़ी के फर्श को हटाती है, जहां उसे स्टूडेंट क्रीपी की स्कल्पचर मिलती है। एक फ्लैशबैक चलता है जो असल में क्या हुआ समझाता है। ये दिखाता है कि जिंजू आर्ट रूम में बंद हो गई थी, गलती से स्कल्पचर्स गिरा देती है, इससे चित्र गिर जाते हैं, लेकिन जिंजू सिर्फ वही स्कल्पचर बचाती है जो टीचर योंग ने उसके लिए बनाया था। जिंजू स्कल्पचर को बचाती है और इससे उस पर स्कल्पटिंग नाइफ्स गिरते हैं, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। फ्लैशबैक तब खत्म होता है जब स्टूडेंट आर्टिस्टिक को समझ आता है कि स्टूडेंट क्रीपी और जिंजू असल में एक ही व्यक्ति है। स्कल्पचर के अलावा उसे टीचर मैड डॉग की लाश भी जमीन में दफनाई हुई मिलती है। दूसरी तरफ टीचर योंग लाइब्रेरी में रो रही स्टूडेंट टॉप को देखती है। हकीकत तो ये है कि जो स्टूडेंट बॉटम के साथ हुआ ये उसे बताता है कि वो और स्टूडेंट बॉटम पहले अच्छे दोस्त थे, लेकिन टीचर्स ने उनको कंपेयर करना शुरू कर दिया था, जिससे उनका रिश्ता खराब हो गया। टीचर योंग उसे टाइट हग करती है रोते हुए
से, क्योंकि वो समझ लेती है कि स्टूडेंट टॉप क्या महसूस कर रही है। जब स्टूडेंट टॉप शांत हो जाती है और लाइब्रेरी चली जाती है, टीचर योंग दोबारा वापस ली गई 2 ईयर बुक्स को खोलती है और पता चलता है कि जिंजू सालों से एक स्टूडेंट की तरह पोस्ट कर रही थी। उसके पता लगने के तुरंत बाद जिंजू टीचर योंग के सामने आ जाती है। गुस्से से भरी हुई जिंजू उसके पीछे आई है, क्योंकि उसे लगता है कि टीचर योंग भी मिसेस पार्क की तरह निहायती कठोर टीचर बन जाएगी। जिंजू टीचर योंग के दाएं हाथ पर चोट पहुंचाती है, जिससे टीचर योंग भागती है और क्लासरूम में छुप जाती है, लेकिन जिंजू फिर भी उसे परेशान करती है। लेकिन फॉर्चुनेटली टीचर योंग के बनने से पहले स्टूडेंट आर्टिस्टिक वहाँ आ जाती है और उसके पागलपन को रोकती है। वो जिंजू से भीख मांगती है और उससे कहती है कि वो मर्डर्स करना बंद कर दे, खासकर टीचर्स को मारना बंद कर दे और अपनी आत्मा को शांति दे। जो की आत्मा भरे मन से ये कहती है कि उसको सिर्फ एक नॉर्मल हाई स्कूल लाइफ जीनी थी और कोई चाहिए था जो उससे प्यार करे और उसकी रक्षा करे, जो कि टीचर योंग नहीं कर सकती थी। जिंजू और टीचर योंग वादा करते हैं कि वो स्कूल में ट्विस्टेड और डिस्टर्बिंग एजुकेशनल सिस्टम को सही ढंग से बदलेंगे। वो दूसरे स्टूडेंट्स को किसी भी तरह से परेशान नहीं होने देंगे या उनको अपने दोस्तों से कंपेयर करके दूर नहीं करेंगे। जिंजू जब ये सब सुन लेती है, वो अंधेरे में हमेशा के लिए स्कूल को छोड़कर चली जाती है। जैसे ही वो चली जाती है, कमरे के हर कोने से खून टपकने लगता है, लेकिन टीचर योंग और स्टूडेंट आर्टिस्टिक इससे परेशान होने के लिए बहुत थके हुए हैं। अगले दिन एक स्टूडेंट उन दोनों को जमीन पर सोते हुए पाता है। टीचर योंग दरवाजे की स्लाइडिंग आवाज से जगती है, लेकिन उससे बात करने का मौका नहीं मिलता क्योंकि स्टूडेंट दरवाजा बंद कर देता है। फिल्म उस स्टूडेंट को दिखाकर खत्म होती है, जहाँ वो स्टूडेंट बॉटम की भटकती हुई आत्मा है जो जल्द ही अपना बदला लेगी।